नमस्कार, मैं हूं माया और आप देख रहे हैं SBM न्यूज़। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए मुद्दे पे, जहां हम बात करेंगे नीट विवाद पे। नीट विवाद जहां पेपर नहीं बयान लीक होते हैं। राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक ऐसे एग्जाम सेंटर में तब्दील हो चुकी है जहां पेपर लीक होता है या नहीं, इससे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि आरोप किसने किस पर ज़्यादा जोर से लगाया। मामला नीट पेपर लीक से शुरू हुआ, लेकिन अब यह विषय परीक्षा से निकलकर राजनीतिक उत्तर कुंजी तक पहुंच चुका है। हर नेता के पास अपने अपने सही जवाब है, बस दिक्कत है तो इस सवाल की कि बार बार सवाल बदल जा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ये दावा आया कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां गंभीर है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए गए। साथ में यह भी तंज कस गया कि व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। इस बयान के बाद राजनीति में वही हुआ जो आमतौर पर होता है। पेपर लीक से ज़्यादा तेज स्पीड में बयान लीक हो गए। इसके जवाब में भाजपा के नेता मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने में पहले अपने पुराने रिजल्ट शीट देख लेनी चाहिए। मतलब साफ था, अगर परीक्षा पेपर लीक पर बहस है तो पुरानी सरकार के फेल और पास दोनों रिकॉर्ड भी साथ में ही जांच लिए जाए। राजनीतिक बहस अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि हर पक्ष खुद को ईमानदार परीक्षक और दूसरे को नकलची छात्र साबित करने में लगा हुआ है। जनता बीच में बैठकर वही पुराना काम कर रही है, कंफ्यूजन में उत्तर कुंजी ढूंढना। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि उनके कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह बयान इतना परफेक्ट था कि इसे सुनकर लगता है जैसे राजस्थान में परीक्षा नहीं बल्कि स्वर्गलोक की भर्ती परीक्षा चल रही हो, जहां न केवल नकल होती है, न सवाल गलत होते हैं और न ही कोई शिकायत करता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने पुराने भर्ती परीक्षाओं और कथित घोटालों को याद दिला दिया, जैसे कोई पुराना हिसाब किताब खोलकर रख दिया जा रहा हो। देखो, असली गड़बड़ी तो तब हुई थी जब इस बीच युवा वर्ग बस इतना जानना चाहता है कि परीक्षा कब होगी और होगी भी या नहीं। सबसे रोचक बात यह है कि पेपर लीक की इस पूरी बहस में पेपर खुद कहीं गायब हो गया है। असली मुद्दा अब यह नहीं है कि परीक्षा निष्पक्ष थी या नहीं, बल्कि यह है कि दोष किसके गले में लटकाया जाए। सरकार कह रही है कि वह जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, यानी कोई भी दोषी नहीं बचेगा। बस यह तय नहीं है कि दोषी कौन है। विपक्ष का कहना है कि जांच एजेंसी ऐसी होनी चाहिए और जांच की मांग इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि लगता है अगली परीक्षा का पेपर भी जांच पर आधारित निबंध ही लिखेगा। कुल मिलाकर राजस्थान की ये राजनीतिक परीक्षा अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां छात्र तैयारी तो कर रहे हैं, नेता भी प्रचार कर रहे हैं और सिस्टम अभी भी ये तय कर रहा है कि सवाल किसके सेट से आए थे। धन्यवाद।